क्रिसमस ट्रीज, क्रिसमस ट्रीज। सब बेकार है। हम एक भी ट्री नहीं बेच पाए। लगता है इस साल किसी को क्रिसमस ट्री की पड़ी ही नहीं है। हौसला मत हारिए डैड। पर शाम होने ही वाली है बेटा, और आज के बाद ये ट्री किसी काम नहीं आएंगे। देखिए। हेलो मैडम, क्या आपने अपने लिए ट्री लिया? अगर नहीं तो आप मुझसे ले सकते हैं। नहीं, और मुझे खरीदना भी नहीं है। मेरा साल बहुत बेकार था। मतलब इस साल किसी के पास क्रिसमस मनाने की वजह नहीं है। देखा, जो भी आता है यही कहता है, किसी में क्रिसमस का जोश ही नहीं है। कोई बात नहीं डैड, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। पर यह ट्री बेचना बहुत जरूरी है। मैं बताना नहीं चाहता था, पर मैं इस महीने का रेंट नहीं भर पाया, और सच कहूं तो मेरे पास आज रात डिनर खरीदने के पैसे भी नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है कि क्रिसमस पर मैं तुम्हें तोहफा नहीं दे पाया। मैं सच में कितना बुरा डैड हूं। डैड, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए। और क्या आप भूल गए कि मॉम हमेशा क्या कहा करती थी? क्रिसमस लेने का नाम नहीं है, ये देने का नाम है। सब याद है मुझे, वो कितनी अच्छी सलाह देती थी। अगर आज वो यहाँ होती तो हमें कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाती। रास्ता है, उन्हीं की बात माननी है। अगर हम क्रिसमस ट्री बेच नहीं सकते तो इन्हें यूं ही क्यों नहीं दे देते, फ्री में? क्या? नहीं, इन्हें फ्री में दे दूंगा तो मैं रेंट कैसे भरूंगा? हम खाना कैसे खाएंगे? तुम्हें गिफ्ट कैसे दूंगा? ये तो नहीं पता, पर हम लोगों में क्रिसमस का जोश जगा सकते हैं। वैसे भी आपने ही कहा था कि आज के बाद ये ट्रीज किसी भी काम के नहीं होंगे, तो क्यों ना किसी को खुश कर दे। हेलो वॉल्टर। हेलो चार्ली। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है मिस्टर फ्रैंक। हम तो बस ये पूछने आए थे कि आपके और मिसेस फ्रैंक के पास क्रिसमस ट्री है ना? नहीं है। मेरी बीवी और मेरे लिए ये साल बड़ा मुश्किल था वॉल्टर। मेरा तो क्रिसमस मनाने का मन ही नहीं कर रहा। मैं समझ सकता हूं, पर मेरे पास कुछ है जो शायद आपको थोड़ा खुश कर दे। मैं और मेरी बेटी ये ट्री लेकर आए हैं, एक छोटा सा गिफ्ट। क्या? ये मेरे लिए? डार्लिंग, देखो वॉल्टर और उसकी बेटी हमारे लिए क्रिसमस ट्री लाए हैं। हे, माफ कीजिए, मैं किचन में थी। आप सच में कितने अच्छे हैं वॉल्टर। हम त्योहार नहीं मना रहे थे क्योंकि मेरी बीवी दरअसल। बस, कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं। हम भी। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। बाय। चलो, अब इनकी बारी। हेलो वॉल्टर। हाय सिंथिया।
बहुत प्यारा स्वेटर बुन रही हो। ओह, थैंक्स। ये मेरी बेटी के लिए है। तुम दोनों किसी काम से यहाँ आए थे क्या? हम बस ये पूछने आए थे कि क्या आपने क्रिसमस ट्री लिया? नहीं, मैं इस साल त्योहार मना ही नहीं रही। क्रिसमस मनाने के लिए कोई वजह ही नहीं है। मुझ में इस साल क्रिसमस का जोश ही नहीं है। ओह, सुनकर बहुत दुख हुआ, पर हम ऐसा गिफ्ट लाए हैं जो आपको खुश कर देगा। ये क्रिसमस ट्री आपके लिए। क्रिसमस ट्री? ये तो मेरे लिए लाए हो? इसने मुझे मेरी बेटी की याद दिला दी। तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ये मेरे लिए कितना खास है। थैंक यू। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। अभी हमें एक और ट्री देना है। हाँ, पर सोचो किसे देना चाहिए? उन्हें दे दे तो? पर उन्होंने तो खरीदने से मना कर दिया था ना। कोई बात नहीं, शायद इसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तुम यही चाहती हो तो। एक्सक्यूज मी मैडम। मैंने आपसे कहा ना, मेरा क्रिसमस मनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे ये नहीं खरीदना। जानता हूँ, आई एम सॉरी, पर मैं आपको ये ट्री बेचने नहीं आया। क्या कहा? तो फिर क्या लेने आए हो? मैं कुछ लेने नहीं, देने आया हूँ। ये आपका गिफ्ट। तुम मुझे यानी एक अजनबी को गिफ्ट दे रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि एक भले इंसान ने मुझसे कहा था कि क्रिसमस का त्योहार लेने के लिए नहीं है, देने के लिए है। वाह, हाँ, बिल्कुल सही कहा। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं कई दिनों से बहुत परेशानी में हूं। खैर, वो रहने देते हैं। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। मैरी क्रिसमस। आपको भी मैरी क्रिसमस मैडम। इसे आपकी कार में रख दूं? हाँ, जरूर, थैंक यू। डैड, हमने कर दिखाया, सारे ट्रीज दे दिए। आपको अच्छा नहीं लग रहा? आप परेशान क्यों हैं डैड? मुझे बुरा लग रहा है। हमारे पास खाना तक नहीं। समझ में नहीं आता क्या करूं। मिस्टर एंड मिसेस फ्रैंक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कुछ देने आए हैं। मेरी बीवी ने ये स्पेशल डिनर खास आपके और चार्ली के लिए बनाया है। ये वाकई हमारे लिए बहुत कीमती है। आपका शुक्रिया। नहीं, आपका शुक्रिया। ये साल हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। दरअसल
मेरी बीवी को कैंसर है और इसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। तो हमने सोचा कि इस साल क्रिसमस नहीं मनाएंगे। लेकिन जब आप वो ट्री लेकर आए तो हमें एहसास हुआ कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हमें त्योहारों को हमेशा मिलकर मनाना चाहिए। इसलिए थैंक यू क्रिसमस की खुशी हमारी जिंदगी में लौटाने के लिए। सच में मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ, पर खुशी है कि आपने क्रिसमस मनाने का फैसला लिया। आप दोनों को मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। ये लीजिए। देखा डैड, कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही कहा था तुमने। क्या बात है? जिंदगी में पहली बार मैं क्रिसमस पर तुम्हें कुछ दे नहीं पाया। आई एम सो सॉरी बेटा। सिंथिया, मैं बस तुम दोनों से मिलना चाहती थी और ये देना चाहती थी। मेरी तरफ से चार्ली का ये क्रिसमस गिफ्ट। पर ये तो आपकी बेटी के लिए था ना? हाँ, था तो सही, पर मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि पिछले साल ही मेरी बेटी गुजर गई और ये मेरी जिंदगी का सबसे बदनसीब क्रिसमस था। दरअसल जब वो एक छोटी सी बच्ची थी, तभी से मैं क्रिसमस पर उसके लिए स्वेटर बुनती आई हूँ। स्वेटर देखकर वो बड़ी खुश हो जाती। और इस साल भले ही वो अब मेरे साथ ना हो, फिर भी मेरी ममता मुझे स्वेटर बुनने से रोक नहीं पाई। अब मेरा पूरा वक्त बस रोते हुए बीतता है, उसे याद करते हुए। पर जब तुमने मुझे वो क्रिसमस ट्री दिया, मुझे लगा जैसे मेरी बेटी मेरे पास लौट आई है। तो अब समझे तुम, मैं बस तुमसे मिलकर तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी। तुमने फिर से मेरे क्रिसमस में खुशियां भर दी। माफ करना सिंथिया, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे पता ही नहीं था। कोई बात नहीं, मैं ये सबको नहीं बताती। शुक्रिया इस गिफ्ट के लिए। तुम्हारा भी शुक्रिया और मैरी क्रिसमस। आपको भी मैरी क्रिसमस। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये लो, तुम्हारे लिए तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट। अरे वाह, देखिए कितना प्यारा है। देखा, मुझे गिफ्ट मिल ही गया। चलो अब खाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। देखा कैसे सारी मुश्किलें दूर हो। क्या हुआ? रेंट भरने के लिए पैसे नहीं है और आज उसकी आखिरी तारीख है। फिक्र मत कीजिए, मुझे नहीं लगता कि क्रिसमस के दिन कोई हमें घर से निकालेगा डैड। चलिए खाइए। बताओ वॉल्टर, रेंट दोगे या नहीं? नहीं, माफ कर दो हैंक,
मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। और कितना वक्त दूं? अपना सामान उठाओ और घर खाली करो अभी। पर आज क्रिसमस है, प्लीज हमें घर से मत निकालो। तुम्हें अभी जाना होगा। चलो निकलो। डैड, सब ठीक तो है ना? नहीं, हमें इसी वक्त घर से निकलना होगा। मुझे पता था हमें क्रिसमस ट्री फ्री में नहीं बांटने चाहिए थे। प्लीज डैड, क्रिसमस के दिन दिल छोटा मत कीजिए। सब अच्छे के लिए ही होता है। हनी, बड़ी ठंड है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ रहता हूँ। तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ, यही तो वो है जिसके बारे में तुम्हें बताया था, जिसने क्रिसमस ट्री दिया था मुझे। इसने? वाकई बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें पता भी नहीं तुमने हमारी कितनी मदद की है दोस्त। मदद की? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी वजह से हमारी शादी बच गई। बताती हूँ, ये साल हमारे रिश्ते में जैसे दरार डालने ही आया था। हाल इतना बुरा था कि हम हमेशा लड़ते रहते थे। हालात बिगड़ते गए और हमने तलाक लेने का फैसला किया। जिस शाम को तुम मुझे मिले थे उस वक्त मैं तलाक के पेपर साइन करके घर जा रही थी। लेकिन जब मैं तुम्हारे दिए उस क्रिसमस ट्री के साथ अपने घर लौटी, हमारे अच्छे दिनों की सारी यादें फिर से ताजा हो गई। इस साल हमें क्रिसमस नहीं मनाना था, पर तुमने हमारे इरादे को ही बदल दिया। हम घंटों तक अपने पुराने अच्छे दिनों की बातें करते रहे। हमारा प्यार फिर लौट आया और हमने तलाक का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। अब तुम समझे। थैंक यू, तुमने ये शादी बचा ली। सुनकर बहुत खुशी हुई। खुशी हुई कि मैं मदद कर सका। एक बात कहूं, रेंट की टेंशन मत लो। समझ लो तुमने दे दिया। सच में? आप सच कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि एक भले इंसान ने मुझसे ये कहा था कि क्रिसमस का त्योहार लेने के लिए नहीं, देने के लिए है। आपको मैरी क्रिसमस। आपको भी मैरी क्रिसमस। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। यही क्रिसमस का चमत्कार है। जरूर कोई फरिश्ता हमारे बारे में सोच रहा है। सही कहा। तुम्हारी माँ को तुम पर नाज होगा। दादू, भूख लगी है। हम खाना कब खाएंगे? आई एम सॉरी बेटा। दादू अभी जाएंगे और जल्दी से खाना ले आएंगे। पुलिस, दरवाजा खोलिए। मिस्टर लॉरेंस, जी कहिए। घर खाली करना है। ये कोर्ट का ऑर्डर है आपको और आपके सामान को बाहर निकालने के लिए। ऐसा मत कीजिए प्लीज। मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए। मैं इससे बात करता हूँ। थैंक्स। मैं तुम्हें पहले ही 2 महीने दे चुका हूं। ये बहुत हो गया।
आज क्रिसमस का दिन है और यहाँ से गए तो हम सड़क पर आ जाएंगे। दादू, सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है बेटा, मैं बस अभी आया। देखिए, मैं हमेशा ऐसी हालत में नहीं था। आपकी तरह मेरे पास भी खुद का घर था, पर अचानक मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। मान जाइए प्लीज, आप मेरी मदद कर दीजिए। इन बातों का टाइम जा चुका है क्लाइड, तुम्हें जाना ही होगा अभी। आ जाओ, मुझे घर में कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल खाली। प्लीज ऐसा मत कीजिए। नहीं, उसे मत ले जाइए। मेरी बीवी ने मरने से पहले बहुत प्यार से वो मुझे दिया था। मुंह क्या देख रहे हो? खाना सब निकाल लो। चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है। टाइम ही पैसा है, जल्दी चलो जल्दी। थैंक यू। ओह, हेलो बेटे। हाय मॉम। ओह, ठीक तो हो ना? आज भी काम कर रहे हो? हाँ, कुछ जरूरी काम निपटा रहा था। ओह, बेटा, वो दोनों ऐसे रो क्यों रहे हैं? मैं उन्हें घर से निकाल रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए यही सही है क्योंकि अब नए किराएदार से हमें ज्यादा किराया मिलेगा। चलिए चलकर डिनर करते हैं। क्या? उन्हें घर से निकाल दिया? एडम, ऐसा क्यों किया? आज क्रिसमस है बेटा। इसी वक्त अपने आदमियों से कहो कि रुक जाए। किराया ना भरो तो यही होता है मॉम। मेरी मर्सिडीज का खर्चा ऐसे कैसे निकलेगा? मैं यहाँ किसी को फ्री में तो नहीं रख सकता। पर वो एक बूढ़ा है और उसके पास एक बच्ची है। देखो बेटे, मेरी बात सुनो। इन दिनों सबका वक्त खराब चल रहा है। हमें एक दूसरे को सहारा देना होगा बेटा। मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। रुक जाइए, ये बिजनेस है मॉम, आप नहीं समझेंगी। मॉम क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? तुम्हें जितना लगता है उससे ज्यादा समझती हूँ। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताया, पर शायद अब बताना पड़ेगा। सुनो, जब तुम छोटे थे, मैं बड़े ही मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। मैं सिंगल मॉम थी और काम के बदले पैसे भी कम मिलते थे। हम दोनों एक छोटे से घर में रहा करते थे। हमारे पास ठीक से घर चलाने लायक पैसे भी नहीं थे। और फिर एक दिन मेरी जॉब चली गई। मैं रेंट तक नहीं भर पा रही थी और मुझे रेंट भरने के लिए एक के बाद एक नोटिस मिलने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि हमारे पास खाने तक को पैसे नहीं थे। जल्दी ही घर खाली करने का नोटिस आ गया। हमें उस घर से निकाला जा रहा था। मैंने तुम्हारी तरफ देखा और तुम इतनी ठंड में नीचे बिस्तर लगाकर सो रहे थे। मेरी हिम्मत टूट गई और मैं रोने लगी। मुझे कुछ नहीं पता था अब मैं क्या करूंगी। और कुछ ही हफ्तों बाद क्रिसमस के दिन किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। मकान मालिक हमें बाहर निकालने आया था, पर जब उसने मेरा चेहरा देखा, जब उसने मेरी हालत देखी, तो पता नहीं क्यों उसने मुझे बाहर निकालने का इरादा छोड़ दिया। उसने कहा, हालात ठीक होने तक हम लोग कुछ महीने बिना किराया दिए भी रह सकते हैं।
एक शर्त थी। एक दिन हम भी किसी की ऐसे ही मदद करेंगे। अब समझ आया। अगर उस मकान मालिक ने सालों पहले हम पर रहम नहीं किया होता तो आज हम इतने अच्छे हाल में नहीं होते। मुझे नहीं पता था आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा मॉम। ये आपने कभी बताया नहीं। कोई बात नहीं, तुम तो बहुत छोटे थे, लेकिन मेरे बच्चे, इन्हें घर से मत निकालो। कम से कम आज क्रिसमस पर तो नहीं। रुक जाओ सर, वापस रखो। सब कुछ वापस अंदर लेकर आओ। ये लोग कहीं नहीं जा रहे। मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, जब तक आपके हालात ठीक नहीं होते आप यहां पर रह सकते हैं। मैं जानता हूं इस समय सबका वक्त खराब चल रहा है। हमें एक दूसरे को सहारा देना होगा। यकीन नहीं होता। थैंक यू इस एहसान के लिए। आप नहीं जानते आपने हमारी कितनी मदद की है। थैंक यू। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, पर मेरी एक शर्त है, आप भी किसी की मदद कीजिएगा। आप भी किसी की मदद कीजिएगा। ये तो क्लाइड, एक मिनट। मैरी, तुम तो पहचानी भी नहीं जा रही। मॉम, आप एक दूसरे को जानते हैं? क्लाइड ही वो आदमी है जिसके बारे में बताया था। इन्होंने ही हमें घर में रहने दिया था। मुझे तो यकीन नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया क्लाइड, हमारी मदद के लिए। सब ठीक हो जाएगा। मेरी मदद करने के लिए आपका भी शुक्रिया। ईश्वर आपका भला करे। बेटा, एक बात बताओ, तुम्हें भूख लगी है? हम चाहते हैं आप दोनों हमारे साथ ही क्रिसमस डिनर करें। हाँ, हम जरूर आएंगे। देखिए सर, मैं अपने लिए एक प्रॉपर्टी मैनेजर ढूंढ रहा हूं और आप खुद मकान मालिक रह चुके हैं, तो आप ये जॉब करेंगे? जॉब जरूर करूंगा। थैंक यू। अब हमारी किस्मत बदल जाएगी। चलो मॉम, चलते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास। अब टाइम है हॉलिडे फोटो का। आ जाओ बच्चों, और सैंटा के लिए जो लेटर लिखा है वो इस बैग में डाल दो और फिर वहाँ क्रिसमस ट्री के पास खड़े हो जाओ। थैंक यू पेट्रीस, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। थैंक यू एंजेलो, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक्स। मरिया, ये तुमने क्या पहना है?
तुम्हारे कपड़े तो बहुत बुरे लग रहे हैं, गंदे भी हैं और देखो फटे हुए भी हैं। मैंने कहा था ना पार्टी में अच्छे कपड़े पहनकर आना। सॉरी मिस जेफरीज। बेटा सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। तुम पूरी हॉलिडे फोटो खराब कर दोगी। जाओ पैट्रिस और एंजेलो के पीछे खड़ी हो जाओ ताकि ये कपड़े किसी को नजर ना आए। थैंक यू जेसिका, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू एडम। ओके, पार्टी शुरू करने से पहले देखते हैं कौन क्या लाया है। एडम, तुम कुकीज लाए हो, वेरी गुड। और जेसिका लाई है टेस्टी पिज़्ज़ास, परफेक्ट। मरिया, तुम्हें चिप्स लाने थे पर चिप्स दिख तो नहीं रहे। मैम, मैं कुछ भी नहीं ला सकती हूँ। ये क्या बोल रही हो? मैं इस पार्टी के बारे में कई हफ्तों से बात कर रही हूँ। जानती हूँ, पर बात ये है कि हम सबको पता है क्या बात है, तुम भूल गई। तुमने कितनी बड़ी लापरवाही की। अब पार्टी में किसी को भी चिप्स खाने को नहीं मिलेंगे मरिया। आई एम सॉरी मिस जेफरीज। क्योंकि तुम पार्टी के लिए कुछ नहीं लाई, इसलिए तुम लाइन में लास्ट खड़ी होगी। पैट्रिस, तुम शुरू कर सकते हो। वाओ, ये बहुत क्यूट है, मुझे पसंद आया। ये मैं लाया था। थैंक यू। वाओ एंजेलो, बहुत अच्छा गिफ्ट है। पैट्रिस, अब तुम्हारी बारी है। मैं लूंगी ये वाला। ये कैसा गिफ्ट है? ये तो खाली है। ओह, यहाँ वहां तो नहीं रख दिया। ये गिफ्ट कौन लाया था? मरिया, ये तुम लेकर आई हो? मैम, वो नोट ही गिफ्ट है, वो मैंने खुद लिखा है। ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये बस एक कागज का टुकड़ा है। तुम्हें कम से कम 150 रुपए खर्च करने थे। मैंने कोशिश की। कोशिश? क्या कोशिश की थी तुमने? पहले तुम गंदे कपड़े पहन कर आई और फिर खाना भी नहीं लाई, और अब गिफ्ट का बहाना। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगी। मैं सच में कुछ लाना चाहती थी, पर मैम। मुझे कुछ नहीं सुनना। ये लो, इसे तुम ही रखो। किसी और को ये कागज नहीं चाहिए, ओके? जाओ पैट्रिस, कोई और गिफ्ट ले लो। हे, पार्टी कैसी रही? काफी अच्छी रही। लेकिन एक स्टूडेंट है मरिया, और तुम जानती हो वो पार्टी के लिए कुछ भी नहीं लेकर आए, जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं थी। ओह, वैसे क्या पता कोई और वजह हो। मेरा मतलब, क्या पता कौन कैसे हालातों से गुजर रहा हो। अच्छा ठीक है, चलती हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। डियर सैंटा, मेरा नाम मरिया है। मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती, पर अभी मुझे आपकी मदद चाहिए। बात यह है कि कुछ महीने पहले मेरी मॉम की नौकरी चली गई है, और क्योंकि पापा भी नहीं है, इसलिए हम अपना घर भी नहीं चला पा रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं सैंटा। आज मुझे हॉलीडे पार्टी में अच्छे कपड़े पहनकर जाने थे, पर मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं। मॉम कहती है हम नए कपड़े नहीं खरीद सकते, तो क्या आप मेरे लिए ऐसे कपड़े ला सकते हैं?
जो फटे हुए ना हो। हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कई बार हम आधा पेट भी खाना नहीं खा पाते। मॉम कहती है हमारे पास खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अगर आप हमारे लिए पेट भर खाना लाएंगे तो मॉम को भरपेट खिला सकती हूँ। एक और आखिरी विश आप दे सकते हैं तो मुझे क्लास में किसी के लिए क्रिसमस गिफ्ट लेकर जाना था, पर मॉम के पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। अगर मैं क्लास में गिफ्ट नहीं ले जा पाई तो क्या आप मेरी तरफ से उन्हें गिफ्ट दे देंगे? इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप समझ गए ना, मैं और मेरी मॉम बहुत बुरे हालातों में हैं। मुझे पता है मैं ज्यादा मांग रही हूँ, पर मैं सच्ची में वो सब करना चाहती थी जो मेरी टीचर ने कहा। वो बहुत प्यारी टीचर है। थैंक यू सो मच। मेरी क्रिसमस सैंटा। लव मरिया। मुझे माफ कर देना बेटा, इस साल मैं तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं ला पाई। कोई बात नहीं। हाय, क्या मरिया घर पर है? अब मैं उसकी टीचर हूँ। ओह अच्छा। मिस जेफरीज, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो ऐसे मैं यहाँ तुम्हें कुछ देने आई हूँ। ये सब आया है नॉर्थ पोल से। सच्ची? वाओ! ये लो, ये सब तुम्हारे हैं। हम अभी देखते हैं। अभी और भी गिफ्ट्स हैं। प्लीज अंदर आइए ना। ये लो, ये सब भी हैं। मैं बैठ हाँ जाऊं? बिल्कुल, आप बैठ सकती हैं। चलो चलो, खोलो इन्हें। वाओ! नए कपड़े, यही तो मैंने मांगे थे। कितने सुंदर हैं। वाओ! देखो कितना सारा खाना। अब मैं क्लास में सबको चिप्स दे सकती हूँ। टेडी बेयर, मैं इसे किसी को गिफ्ट कर सकती हूँ। सच कहूँ बेटा, ये सब तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? पर मैंने तो किसी और के लिए सेंटा से गिफ्ट मांगा था, अपने लिए नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं पार्टी में किसी के लिए कुछ भी नहीं लेकर गई। मुझे माफ कर दीजिए। हे, हे, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया बेटा। वैसे सॉरी मुझे बोलना चाहिए। मुझे आज पार्टी में तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब मैं समझ गई हूँ, क्या पता कोई किन हालातों से गुजर रहा हो। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? यस मैडम। अच्छा ठीक है, पर सैंटा ने खुद मुझसे कहा है कि ये सब किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। सच्ची? वाओ! ये बहुत अच्छा है। शाबाश बेटा। डैड, मैंने क्रिसमस गिफ्ट के लिए सांता को लेटर लिखा है। क्या मेरा ये लेटर लेटर बॉक्स में डाल देंगे? डाल दूंगा। थैंक्स। आप भी हमारे साथ क्रिसमस ट्री को सजाएंगे? मैं बिजी हूँ एना। पर हम ये स्टार लगाने वाले हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। एना, मैं बिजी हूँ। मुझे हर हाल में ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अब तुम जाओगी यहाँ से? वॉल्टर,
थोड़ी देर के लिए काम छोड़ दो ना। क्रिसमस का उसे कब से इंतजार था। ओ बस करो, अब मैं तुम्हें भी बैठकर समझाऊं क्या? मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। पर वो तुम्हारी बेटी है, जब भी तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करती हो वो कितनी खुश हो जाती है। सुनो, मैंने उसे उसकी पसंद की महंगी वाली ट्री दिलवाई, इतना काफी नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, मैं दूसरे रूम में जाकर काम करता हूं। वॉल्टर, ये देखो मैंने क्या बनाया है, तुम्हारा फेवरेट। ये तो बड़ी टेस्टी लग रही है मॉम। आइए साथ में खाते हैं। हाँ बेटा। कितना मजा आ रहा है। हम सब साथ में खाना खा रहे हैं और इम्पोर्टेंट कॉल है। पर आज क्रिसमस ईव है, पूरे दिन काम कर तो लिया, कम से कम हमारे साथ डिनर तो कर लो। कम से कम का क्या मतलब है? पता है ये खाना किसके पैसों से आया है? दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। डैड प्लीज, सब साथ में खाते हैं ना। फोन पर बाद में बात कर लेना। नहीं, मुझे कॉल लेना ही पड़ेगा। हे क्रिस, कैसे हो दोस्त? नहीं नहीं, बिल्कुल बिजी नहीं था। एना, जल्दी आओ। मेरी क्रिसमस हनी। देखो सैंटा ने कितने सारे गिफ्ट्स भेजे हैं। पर मैंने सांता से ये गिफ्ट्स नहीं मांगे थे। डैड कहाँ है? डैड, डैड। इतना चिल्ला क्यों रही हो? एना अपने गिफ्ट्स खोलने वाली है। ये क्या, तुमने सूट क्यों पहन लिया? क्रिस, मुझे ऑफिस बुला रहा है, बड़ी डील फाइनल होने वाली है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं पहले से ही लेट हूँ। क्या आप क्रिसमस पर जा रहे हैं? नहीं, मत जाइए डैड। एना बस करो, तुम्हें पता है मेरा काम कितना इम्पोर्टेंट है। ये गलत है। आपको हमसे ज्यादा अपना काम प्यारा है। गलत? मैं तुम्हें बताता हूँ गलत क्या है। मुझे पूरा दिन इतना काम करना पड़ता है ताकि तुम्हें क्रिसमस में चीजें खरीद कर दे सकूं। ये सच है, एक दिन तो इसे पता चल ही जाएगा। तुम्हें पता है ये गिफ्ट कौन लाता है? सैंटा। तुम्हें सुनकर बुरा लगेगा है ना, पर सैंटा सच में नहीं होते। वॉल्टर, पता है सांता सच में नहीं है, वरना जो मांगा वो सच में मिलता। सुन लिया? तो इसे इससे भी ज्यादा चाहिए। इन गिफ्ट्स पर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी ये काफी नहीं है। पता नहीं क्या चाहिए। क्रिसमस का मतलब पैसे खर्च करना नहीं है, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना है वॉल्टर। पर अगर तुम्हारी डील परिवार से भी जरूरी है तो ठीक है, जाओ। डियर सैंटा, मुझे पता है आप बहुत बिजी होंगे और मुझे आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन क्रिसमस पर आपको एक चीज जरूर देनी होगी। बात यह है कि मेरे डैड दुनिया की सबसे बेस्ट डैड हैं। वो मुझे और मम्मी को सारी खुशियाँ देने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वो मेरे लिए मेरा फेवरेट क्रिसमस ट्री भी लाए थे और हमेशा मेरी पसंद की हर चीज़ ला कर देते हैं। पर जब से डैडी को ये नई जॉब मिली है, उनके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं होता। वो घर पर रहते ही नहीं, इसलिए मुझे और मम्मी को उनके बिना ही डिनर करना पड़ता है। और जब भी वो घर पर होते हैं, वो हमेशा अपने लैपटॉप या फ़ोन पर ही बिजी रहते हैं। मुझे उनके साथ खेलना बहुत पसंद है, भले ही वो मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाते हैं। पर सच बताओ सैंटा,
मैं अपने डैडी के थोड़े से टाइम के बदले ये सारे गिफ्ट्स वापस दे सकती हूँ। बस इतना ही कहना था। इस क्रिसमस पर मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मैं बस अपने डैड के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। मुझे उनकी बहुत याद आती है। थैंक्स एना। एक्सक्यूज मी, क्या हम वापस चल सकते हैं? हाँ जरूर, बताइए कहाँ चलना है? घर, अपनी फैमिली के पास, जहां मुझे इस वक्त होना चाहिए था। मान जाओ ना बेटे, चलो हम चलकर तुम्हारी गिफ्ट खोलते हैं। नहीं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए मॉम। एना, लीसा, डैड! डैड, आप वापस आ गए। आप वापस क्यों आए? वही करने जो बहुत पहले करना चाहिए था, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने। वॉल्टर, हाय हरी, तुमने सच कहा था। क्रिसमस का मतलब पैसे खर्च करना नहीं है। क्रिसमस का मतलब है अपने फैमिली के साथ वक्त बिताना। मुझे माफ कर देना। पर तुम्हारे काम का क्या? काम बाद में हो जाएगा। तुम दोनों सबसे जरूरी हो। आप सबसे बेस्ट है डैड। चलो अब सब मिलकर गिफ्ट्स खोलते हैं। थैंक यू सैंटा।